मेरे गुरु ने मुझे ये समझा। अच्छा, जो अभी छोटा 3-4 साल का है, तुम बस आवाज निकालो, वो हंसना शुरू हो जाता है, हा 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 हा। अभी चेतना ऊपर उठ रही है। फिर उसके बाद उनकी चेतना थोड़ी और ऊपर उठती है, तो सार्कास्टिक जोक्स, जिसमें कोई एक आदमी ऊंचा, कोई एक आदमी नीचा, फिर उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, जिसमें उनकी बड़ाई करो और किसी और कौम या जात की तुम नीचे करो, फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू हो जाते हैं। फिर चेतना थोड़ी और ऊपर उठती है, तो जिसकी चेतना फिर अनाहत तक आती है, हृदय तक आती है, तुम उससे बात करो पति पत्नी की, रिश्तों की, फिर वो बड़े हंसते हैं कि अरे वाह, वाइफ हस्बैंड जोक्स, पर हा 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 हा, उन्हें बड़ा मजा आता है कि अरे परिवार की बात हो रही। और मेरे गुरु ने कहा, इस प्रकार से तुम बहुत ध्यान से सुनो सामने वाला किस बात पर हंस रहा है, फिर तुम्हें समझना आना शुरू हो जाएगा कि उसकी चेतना कहां पर है, और फिर उस हिसाब से ही उससे बात करो। फिर तुम्हें भी पता है कि अगर तुम उनसे रिश्तों में बात करोगे, उन्हें समझ आएगी, क्योंकि चेतना वहां है। अगर वहां नहीं तो फिर अहंकार की बात करो, शायद फिर उन्हें समझ आएगी। वहां भी नहीं तो फिर थोड़ा नॉन वेज तरीके से बात करो, फिर शायद उन्हें समझ आएगी। तुम अपने शब्दों को फिर उस प्रकार से चुन सकते हो। फिर मेरे गुरु ने समझाया कि हाँ, फिर धीरे धीरे और ऊपर उठाओगे। सो देन कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन, विशुद्धि चक्र, फिर वो बात उनके भीतर हास्य उत्पन्न कर सकती है, फिर और चेतना, फिर ज्ञान। बहुत बार तुमने देखा होगा, कोई ऐसी बात करो, कोई ऐसा जोक मारो जो 1 या 2 आदमी को समझ आए। क्यों? क्योंकि फिर उसकी चेतना अब ज्ञान। और फिर मैंने कहा, बाबा जी, जो शिव योगी है उसका क्या, वो किस बात पे हंसता है? और बाबा जी ने कहा, शिव योगी वो जो हर चीज पे हंसना सीख ले, हर हाल में खुशी। और कहते हैं, इसलिए जब कभी भी मैं बैठता हूं, मैं हर तरीके का एक विस्फोट करके देखता हूं, हर तरीके की बात करके देखता हूं, और मैं देखता हूं मेरे सामने कितने शिव योगी बैठे। और अगर मैं देखता हूं कि मेरे सामने जो बैठा है वो हर हाल में खुश, कि मैं कुछ भी बोल दूं वो जोर जोर से ठहाके मार के हंसना शुरू हो जाएगा, फिर मैं समझ जाता हूं कि ये शिव योगी है, इसको गहरी साधना विद्या दीक्षा दी जा सकती है। और फिर अगर मैं देखता हूं कि कुछ लोग एक चीज पे हंस रहे हैं, बाकी चीजें समझ नहीं आ रही, मैं समझ जाता हूं कि ये अभी बेचारे अधूरे हैं, आधे आधे, ये अभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों प्राप्त कर नहीं पाएंगे? मैंने बाबा जी से पूछा, क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि इनका ये द्वार खुला है, बाकी सब द्वारों से इनको घृणा है। फिर इनको हर एक द्वार से घृणा आती है, क्योंकि एक ही द्वार खुला है। फिर जो भक्ति योग वाला है, उसको तुम बोलो हठ योग करे, वो उससे बड़ी घृणा करेगा, अरे चीच, ये देखो क्या कर रहे हैं, मजाक। और या तुम हठ योग वाले से बोलो कि अरे भक्ति की, अरे ये देखो क्या कर रहे हैं, कुछ भी करते, इन्हें क्या पता कि बस यही इतने करने में ही तुम बन जाओगे। एक बहुत बड़े योगी थे, और मेरे गुरु ने कहा कि जी, उनकी सहायता करो, मदद करो। तो मैं उनकी मदद कर रहा था, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था वो क्या बात
बता रहे थे, और हर बात में वो अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाते, चार लोगों को थोड़ा नीचे गिराते, फिर अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाते, फिर चार को थोड़ा नीचे गिराते। एक ही द्वार है, और अगर एक ही द्वार है, बाकी द्वारों से घृणा है, तो तुम खुद देखो, अगर एक सकारात्मक और भीतर 6 नकारात्मक, तो किसकी जीत? अगर एक द्वार उत्पत्ति का और 6 संहार के, तो किसकी जीत? देयर इज अ ग्रेट डिसबैलेंस, देन देयर इज नो पॉजिटिविटी, देन देयर इज अ ग्रेट नेगेटिविटी। और जो शिव योगी है, उसका तो गुरु सातों द्वार खोल देता है, फिर घृणाएं नहीं। फिर सामने वाला अगर बात करते करते थोड़ा भी कर दे, तो भी तुम हंस लोगे, क्यों? हर हाल में खुशी। फिर सामने वाला कर्मयोग की बात कर ले, भक्ति की बात कर ले, तुम तो तैयार बैठे हो, क्योंकि हर द्वार खुला है। घृणा तुम्हारे द्वार को बंद करती है, विभस्त भाव तुम्हारे द्वारों को बंद करता है। और तुम्हें अब इस सूत्र में सीखना है विभस्त भाव से ऊपर उठना। और विभस्त का क्या मतलब है? घृणा। और आज की तारीख में दुनिया क्या सिखाती है? घृणा। पेट्रियोटिज्म का क्या मतलब है? अपने देश से प्यार। फिर उस प्यार को कैसे मेजर करोगे? दूसरे देशों की कितनी खिल्ली उड़ाते। फिर एक ना एक तुम्हें दुश्मन चाहिए। कैपिटलिस्ट को कम्युनिस्ट दुश्मन दिखाई पड़ेगा, कम्युनिस्ट को कैपिटलिस्ट दिखाई पड़ेगा। जहां दुश्मन वहां घृणा, जहां घृणा द्वार बंद। और जो शिव योगी है, वो तो जानता है सब शिव से आए हैं, सब शिव में चले जाएंगे। और अगर विभस्त भाव है, घृणा का भाव है, उससे मेरे ही द्वार बंद होंगे। और शिव योगी जानता है कि अगर मैं इस जीवन में पैदा हुआ हूं थोड़ा, तो मुझे सेल्फिश होना होगा। और यहां पे सेल्फिश का मतलब क्या है? सेल्फिश का मतलब है स्वयं के भीतर श्वास। सेल्फिश का मतलब क्या है? सफलता। सेल्फिश का मतलब क्या है? दिव्यता। सेल्फिश का मतलब क्या है? सुख, शांति। सेल्फिश का मतलब क्या है? मधु और केटव से ऊपर उठ एक दिव्यता का निर्माण करना है। मधु और केटव ही सामने वाले को फिर कूद कूद के सेल्फिश बोलेंगे कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुम ये क्यों कर रहे हो, दुनिया को देखो, दुनिया क्या करती है, तुम ऐसा काहे कर रहे हो। वो मधु और केटव के प्रलोभन है। लेकिन जो जानता है, जो समझ चुका है, जिसके गुरु ने उसको सिखाया, क्यों? क्योंकि गुरुर उपाय। गुरु ने अगर बोला तुम चाहते क्या हो, तुम बस इस बात को समझ लो और फिर तुम अपने मार्ग पे चलो। और सामने वाला फिर कुछ भी बोल दे, क्योंकि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा मार्ग नहीं, तुमने अपने आप पर ध्यान नहीं लगाया, तुमने अपना अध्ययन कर अपने आप को नहीं समझा, तो फिर दुनिया तुम्हें तुम्हारे बारे में समझाने की कोशिश करेगी। फिर दुनिया तुम्हें बताएगी सुंदर क्या है, बदसूरत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है।